बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर का रिव्यू आपको दे रहा हूँ। ये इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर है, 6000 वोल्ट इनपुट, 6 किलो वोल्ट इनपुट और 380 वोल्ट आउटपुट, स्टैंडर्ड 3 फेज़ ये ट्रांसफार्मर है। ये हमारे एक क्रशर है यहाँ पे, उसके लिए लगा हुआ है, यानी MV से LV ट्रांसफार्मर है ये। और ये ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर है, सीमेंस कंपनी का ट्रांसफार्मर। बहुत ही प्यारा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पुराना है बेशक, लेकिन बहुत ही अच्छे कंस्ट्रक्शन का ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हैं ये इसकी LV की इनपुट केबल है, जो कि इस ट्रेंच में से आई हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर से यहाँ इसका सर्किट ब्रेकर है, तो यहाँ से होती हुई ये इधर आई हुई है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद फिर ये ट्रांसफार्मर आप देखें तो इसमें फिन्स हैं, ये फिन्स टाइप है। ये देखें, ये इसकी फिन्स हैं। और यहाँ इसका इनपुट का सिस्टम देखें, पूरा बॉक्स है। एक बॉक्स के अंदर इन्होंने एनकैप्सुलेट किया हुआ है कनेक्शंस को। आपको कनेक्शन कहीं नज़र नहीं आ रहे, पूरा मुकम्मल सील्ड है, कंसील्ड किस्म का है। पूरे मतलब एक टैंक टाइप का डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे ऊपर टर्मिनल के लिए मतलब पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके अंदर है टर्मिनल, और कोई किसी किस्म का एक्सेस नहीं है। कोई बंदा इसको टच नहीं कर सकता। आप कोई चीज़ ले जाना चाहें, कोई मेटल बार ये वो कुछ भी यहाँ पे कर रहे हो, तो यहाँ पे टच होने का चांस नहीं है। मैंने दूसरे चाइनीज़ ट्रांसफार्मर का आपको दिखाया हुआ है, रिव्यू अपने मेरे चैनल के ऊपर है। वो आप देख सकते हो, बिल्कुल खुले हुए होते हैं, उनका जो प्राइमरी साइड है खुला हुआ होता है। तो ये बहुत ही सेफ्टी इन्होंने प्रॉपर बनाई हुई है। इंडस्ट्रियल ट्रांसफार्मर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इन्होंने दी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसके लिए प्रॉपर ये केबल के लिए भी एक बनाया हुआ है फ्रेम, जिसको केबल ट्रे भी कहते हैं। इस तरह करके मसला केबल ट्रे के ऊपर केबल उन्होंने डाली हुई है, ताकि केबल के ऊपर स्ट्रेस ना आए। बाकी आप इसका ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन देख लें, मैं आपको इसके स्पेक्स भी दिखा देता हूँ और दूसरी भी बातें इसमें होंगी। ये इसकी स्पेक्स हैं, देख सकते हैं। ये रेटेड पावर जो है 1500 kVA है, सीमेंस कंपनी का 1500 kVA। और आगे देखें इसके ये टोटल वेट वगैरह, ये वो ओनान किस्म का है। ओनान इसकी कूलिंग वगैरह के बारे में जो डिटेल है वो ये है, और टाइप ऑफ कूलिंग। अच्छा, उसके बाद फिर ये प्राइमरी वोल्टेज 6000 वोल्ट और सेकेंडरी 433 वोल्ट लिखा हुआ है, यानी 380 वोल्ट तकरीबन ये होता है। और ये इसकी पावर शावर, ये वो सब हिसाब किताब यहाँ पे दर्ज है। और इसके अलावा इसमें एक वेक्टर ग्रुप भी होता है, वो भी कहीं होगा। बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये है डायन 11 इसका वेक्टर ग्रुप है। ये वेक्टर ग्रुप भी बड़ी अहम चीज़ है, इसके ऊपर कभी पूरी एक वीडियो बनाऊँगा, पूरी तफसील दूँगा इसका। ये इसके कनेक्शन है। ये डायन जो होता है ये अक्सर में कनेक्शन के लिए होता है। डायन 11 जो है ये कनेक्शन की तफसील देता है। तो ये ट्रांसफार्मर के कनेक्शन की पूरी तफसील है, यहाँ वाइंडिंग्स की तफसील दी हुई है सब। सेकेंडरी वाइंडिंग ये स्टार बना हुआ है, सेकेंडरी साइड पे न्यूट्रल है इसके अंदर, और ये 3 फेस हैं। और प्राइमरी साइड के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से करके इन्होंने एक डेल्टा कनेक्शन बनाया हुआ है। एक ये वाइंडिंग है, ये देखें, ये आखिर वाले के साथ मिल रहे हैं, और ये शुरू वाला जो है ये इधर और ये इधर। तो ये डेल्टा कनेक्शन बना रहा है। प्राइमरी साइड पे डेल्टा है और सेकेंडरी साइड पे स्टार है, क्योंकि न्यूट्रल चाहिए होता है। ये देखें, ये स्टार और ये डेल्टा। बहरहाल यहाँ पे इसकी तफसील लिखी हुई है, एम्पेयर्स की भी तफसील है और वोल्टेज की भी तफसील है, सब कुछ लिखा हुआ है। टेप चेंजर का अरेंजमेंट इसके अंदर है, टेप चेंज कर सकते हैं अगर वोल्टेजेस मुख्तलिफ आपको चाहिए हो। और ये मेड इन पाकिस्तान का बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप, मेड इन पाकिस्तान है। और लाइसेंस सीमेंस जर्मनी के लाइसेंस के अंडर लाइसेंस ये बना हुआ है। और ज़ाहिर सी बात है कि सीमेंस के लाइसेंस के अंदर होगा तो सीमेंस की क्वालिटीज़ में ही इन्होंने बनाया है। बहुत प्यारा बनाया हुआ है। यहाँ इसकी कुछ और डिटेल है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी देख लीजिए। ये इसके कनेक्शंस हैं, इंटरफेसिंग है सारी, ये देख सकते हैं। ये केबल, ये इसकी इंटरफेसिंग होती है, सेफ्टीज़ होती हैं इसके ट्रांसफार्मर के अंदर, और सेफ्टीज़ जो हैं वो यहाँ से इंटरफेस होती हैं सारी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ये देख लीजिए, पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी। बाकी यहाँ पे इसका टेम्परेचर का सिस्टम है, ये टेम्परेचर की सेटिंग्स हैं, सब कुछ हिसाब किताब। और यहाँ से इसका कंट्रोल भी है इसके अंदर। अच्छा, यहाँ इसका जो रिले लगा हुआ है, बकहॉल रिले, ये देखें, बकहॉल रिले है। बकहॉल रिले ये आप पढ़ सकते हैं, ये ऑयल के ज़रिए काम करने वाली चीज़ है। इसके ऊपर भी कोई पूरी वीडियो दूंगा, बकहॉल रिले कैसे काम करता है, पूरी तफसील के साथ हम देखेंगे, किसी पेपर के ऊपर मैं आपको दूंगा। यहाँ पे इसका कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर टैंक, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर का भी इंडिकेशन दिया हुआ है कि ये ऑयल की है असल में, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के साथ, यानी 20 डिग्री टेम्परेचर हो तो ये यहाँ पे होना चाहिए।
तो बहरहाल ये सब सिलसिला उन्होंने दिया हुआ है, बिल्कुल लेवल इसका ठीक है इस वक्त। तो बाकी ये ट्रांसफार्मर की ये मेंटेनेंस होती है कि इसकी बॉडी जो है उसको साफ़ रखेंगे बिल्कुल, बाकी अंदर की कोई मेंटेनेंस नहीं की जाती। ऑयल की मेंटेनेंस अलबत्ता इस तरह होती है कि ऑयल का सैंपल लेके हम इसका एनालिसिस करवा लेते हैं। अगर एनालिसिस खुद इंडोर कर सकते हैं तो इंडोर कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर बाहर से करा लेते हैं। ये इसकी जो है ये डक्टिंग है, जब देख सकते हैं इसके अंदर बसबार गई हुई है इस कमरे में, इस कमरे के अंदर बसबारें गई हुई हैं इसकी। और ये इसके सेकेंडरी साइड है जो कि लो वोल्टेज साइड है, इसकी काफ़ी मोटी मोटी बसबार्स होती हैं, वो इसके अंदर चलती हैं और वो अंदर हमारे सिस्टम को गई हुई है। अंदर दूसरी साइड पे हमारा MCC रूम है। तो ये था सारा सिस्टम। यहाँ ट्रांसफार्मर के ऊपर भी कुछ डिवाइसेस लगी हुई है, एक ये डिवाइस लगी हुई है, अब देख सकते हैं, एक ये इसका टेम्परेचर की डिवाइस लगी हुई है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की डिवाइसेस ट्रांसफार्मर में लगी होती हैं जो कि इसकी सेफ्टी के लिए होती हैं कि ट्रांसफार्मर अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या इस तरह के कोई मामलात हो जाए तो फिर ये इनके थ्रू ट्रांसफार्मर को ट्रिप कराया जाता है, पावर बंद कर दी जाती है ताकि ट्रांसफार्मर की सेफ्टी रहे। बहरहाल ये आपको पता है बकहोल्स रिले भी ट्रांसफार्मर की सेफ्टी है, ये भी ट्रांसफार्मर की सेफ्टी है, वाइंडिंग्स के अंदर भी होती हैं, बहुत सारी सेफ्टियाँ ट्रांसफार्मर के अंदर होती हैं। उनकी डिस्कशन कभी किसी और मौजू पे किसी और वक्त में यहाँ पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मैं करूँगा तो वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप लोग देखेंगे नहीं। तो बहरहाल ये आपको दिखाना था। डस्टी इन्वायरमेंट में फिक्स है ये ट्रांसफार्मर, तो डस्ट इसकी बॉडी के ऊपर लगा हुआ है। इस वक्त ये पावर अप नहीं है, इस वक्त सिस्टम ये काम नहीं कर रहा। कभी कभी इसको हम चलाते हैं, तो जब चलाते हैं तो फिर उस वक्त ये फंक्शनल होता है, लेकिन इस वक्त ये फंक्शनल नहीं है। तो जब कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इसको चलाते हैं। वैसे इस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लोड के हिसाब से हम इसको मैनेज करते हैं कि कौन सा सेक्शन हमने चलाना है, कौन सा नहीं चलाना। तो जो अच्छे ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी यही होता है कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसकी टर्मिनल बिल्कुल कवर्ड, प्यारा डिज़ाइन है, अच्छा डिज़ाइन है और सेफ्टी बहुत प्रॉपर है इसकी। तो सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इंसान की सेफ्टी हो, मशीन की सेफ्टी हो। अगर आपकी सेफ्टियाँ मुकम्मल होंगी तो फिर आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, यानी आपकी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी। और अगर आपकी सेफ्टी ख़राब होगी तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं कहलाती, उसमें फिर मसले मसाइल आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल सेफ्टी का होना बड़ा ज़रूरी है, सेफ्टी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इंसान की सेफ्टी, मशीन की सेफ्टी, सिस्टम की सेफ्टी बहुत ही लाजमी चीज़ें हैं, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता किसी सूरत में। लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं लेकिन कंप्रोमाइज़ गलत है, क्योंकि इंसानी जान जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती होती है। अगर आप किसी की जान ले लेते हैं, आपकी गैर सेफ्टी की वजह से किसी की जान चली जाती है, तो ये इंसान के गले पड़ता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये फिर बहुत परेशानी का सबब देता है। लोग मैंने से देखे हैं कि जो अनसेफ कंडीशंस करते हैं जिसकी वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं, फिर बाद में वो पछताते हैं, बाद में फिर वो नींद ख़त्म हो जाती है इंसान की, कब्र ख़राब हो जाती है इंसान की, आखिरत ख़राब हो जाती है। ये चीज़ें सोचने वाली हैं बहरहाल, क्योंकि मरना तो हर बंदे ने है और जाना भी है आगे। तो इस चीज़ को सोचें। कभी कभी अच्छी बातें भी हम कर लेते हैं, मजबूरी होती है, नसीहत तो नहीं करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि लोग खुद बहुत पूरे हैं और नसीहत कौन मानता है, बात यह है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि सदका है अच्छी बात करना भी, ठीक है जी। तो इस तरह से बात है। लेकिन बहरहाल ये मैंने आपको दिखा दिया एक ट्रांसफार्मर इंडस्ट्रियल हवाले से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रांसफार्मर के हवाले से एक रिव्यू वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको थम्स अप ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आएँ, प्यारे प्यारे वीडियो से फ़ायदा भी उठाएँ। और देखने के लिए बहुत शुक्रिया।